हम आपको बता दें कि रूस के हमले की शुरुआत होते ही कीव में दहशत फैल गई थी। लोग शहर को छोड़कर भागने लगे थे और वो हर मुमकिन रास्ता जिससे लोग कीव को छोड़कर जा सकते थे, वहां पर भीड़ या फिर अफरा तफरी का माहौल था। आज भी कीव से लगातार लोगों के जाने का सिलसिला है वो जारी है। अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले कीव के लाखों लोग ऐसे हैं जो अब अलग अलग मुल्कों में शरणार्थी बनकर जीवन गुजार रहे हैं। रूसी टैंकों, रूसी मिसाइलों ने भी जीते जागते शहर से मानो सांसें छीन ली हो। वो शहर जो सुबह उठते ही अपने कामकाज के लिए निकल पड़ा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया। कीव में सायरन गूंज रहे थे। रूस के हवाई हमलों का अलर्ट था और उनसे बचने के लिए लोग कीव को छोड़कर भाग निकलना चाहते थे। इस अफरा तफरी में सड़कों पर लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक सिग्नल फेल हो गए। कीव शहर की तमाम गाड़ियां यूक्रेन के सुरक्षित इलाकों के लिए निकल रही थीं। ऐसी ही अफरा तफरी कीव रेलवे स्टेशन पर मची थी। रूसी बमबारी जान पर आफत बनी थी और इस आफत से बचने का एक जरिया ये रेलगाड़ी थी। पूरा का पूरा शहर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा था। स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के लिए अफरा तफरी मची थी। भीड़ बेकाबू हो चली थी। डर था कि कहीं भगदड़ न मच जाए और उस भगदड़ का शिकार महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दूसरे लोग ना हों। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे तैसे ट्रेनों में सवार होकर लोग यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों और फिर वहां से पोलैंड और रोमानिया के लिए निकल रहे थे। जो लोग अब कीव में मौजूद थे, उन्हें दिन रात बजने वाले सायरन सोने नहीं दे रहे थे। ऊंची इमारतों में रहने का खतरा कोई भी मोल नहीं लेना चाहता था। लिहाजा लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। धरती से कई फीट नीचे बने कीव के मेट्रो स्टेशन बंकर का काम कर रहे थे। कीव के मेयर ने 26 फरवरी को ही यूक्रेन की राजधानी में कर्फ्यू लागू कर दिया था। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब भी कीव में मौजूद थे। कीव छोड़कर भागने की खबरों को खारिज करने के लिए ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी किया, जिसमें वो कीव की सड़कों पर नजर आए। बाद में उन्होंने कीव में एक अस्पताल का दौरा भी किया। Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. बेबस और बेसहारा लोग कीव छोड़कर जा रहे थे। शहर वीरान होता जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस कीव की आबादी करीब 30 लाख थी, वहां से करीब 20 लाख लोग जा चुके हैं। कीव के मेयर ने भी माना कि 2 में से 1 कीव निवासी शहर से जा चुका है। कीव जल रहा था, तबाह हो रहा था। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मदद की भीख मांग रहे थे, मगर बदले में सहानुभूति और थोड़ी बहुत मदद के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. न अमेरिका, न ब्रिटेन, न फ्रांस, न जर्मनी, कोई कीव के काम न आया और एक ऐतिहासिक खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील होता गया। हर हमले के साथ कीव की सूरत बिगड़ती गई। ये मलबे का ढेर बनता चला गया और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि नई सूरत देने में 1 दशक का समय लग सकता है, बशर्ते युद्ध खत्म हो जाए। आज तक ब्यूरो।